होगा या नहीं मैंने होगा? सॉल्यूशन के लिए ही फाइल भेजी है जी। मेरा कंप्लीट मैं इसको कर दूंगा। एनजी न्यूज के दर्शकों को नमस्कार। आज फिर हम नरवाना के सिंचाई विभाग में पहुंचे हैं, जहां पर लंबे समय से यहां पर जो कर्मचारी 63 जो कर्मचारी है वो हटाए गए थे और लगातार अपनी मांगों के लिए यहां पर धरना प्रदर्शन के लिए बैठे हुए हैं। पहले जो एक्शन थे रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार कर लिए गए थे। अभी जैसे सौरभ गर्ग जी जो नए एक्शन आए हैं, उन्होंने भी इनसे एक वादा किया था कि आपको काम पर बुला लिया जाएगा, लेकिन इनके साथ दोबारा फिर वादा खिलाफी हुई है। एक्शन के कहने के बाद इनको बुलाया नहीं गया काम पर, जिसको लेकर इनकी नाराजगी है। दोबारा इनसे बात करेंगे आखिर क्यों इनकी नाराजगी है और कहां पर पेच फंसा हुआ है। क्या कोई राजनीतिक षड्यंत्र किया जा रहा है इन लोगों के साथ, जो लगातार 1.5 साल की इनकी सैलरी भी है वो भी पेंडिंग पड़ी हुई है। और जैसे इनका जो रोजगार है उसकी लड़ाई लड़ने के लिए लगातार यहाँ पर आते हैं, अपने परिवार को एक दिलासा देते हैं कि आज हम ड्यूटी पे जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं काफ़ी समय हो चुका है फिर भी इनको ड्यूटी पर नहीं बुलाया जाता। बातचीत करेंगे आखिर क्या कुछ कहना चाहेंगे। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। इंजीनियर नरवाना को ई ग्रेड के कर्मचारी हैं, आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं, जो कि हमारा 1.5 साल से सैलरी पेंडिंग है। और हमारा जैसे सीनियरिटी के तौर पर तो हमारा था, तो जैसे कि फ्रेश कंटिन्यू थे, को 10 दिन से था, को 5 दिन से था, को 15 दिन से था, उनके नाम अपडेट कर दिए गए कौशल में। और जो हम 2017 से लगे थे, 4-4, 5-5 साल हो गए थे, हमारे नाम वहाँ से हटाए गए, क्योंकि इसमें राजनीतिक प्रेशर भी दिखा गया। किसी की कहीं से सिफारिश आ रही, किसी कहीं से सिफारिश आ रही। इसमें सिफारिशी लोगों का काम किया गया, जो कि हम लोग सीनियरिटी के तौर पर हमारे को देखते हुए अनदेखी की गई है। इसमें राजनीतिक प्रेशर रहा है। इसमें हम तो यही सरकार से दरख्वास्त करते हैं कि हमारे साथ इंसाफ हो। अच्छा, तो कितने टोटल आपके साथी हैं टोटल जो कर्मचारी? हमारे साथी 21 साथी हैं, और जो हम हटाए गए थे जब 63 थे, क्योंकि उसमें हम ये नहीं कह सकते कि 63 के 63 सही है, क्योंकि उसमें कुछ कर्मचारी थे जिनका किसी को कुछ भी नहीं मिला था, अनदेखी गई थी, उनका रिकॉर्ड भी नहीं था पहले। उसमें भी हमारे साथ वो था, क्योंकि हमारी जो सैलरी है उन्हीं की वजह से रही है। अच्छा, तब सैलरी की कुछ बातचीत हुई आपकी? हाँ, एक्शन साहब के साथ हमारी बातचीत हुई है। एक्शन बनारसी दास जी। हाँ, बनारसी दास जी तो हमसे यही ऊपर से आश्वासन देते गए कि आपको कल को मिल जाएगी, आपको 10 दिन के बाद मिल जाएगी, आपकी दिवाली अब क्या मिठाई के साथ बनाएंगे। हमारी ये वैसे काली दिवाली बनी ना, हमारी दिवाली पतन खाई। अब ये साहब है, सौरभ गर्ग जी है, इन्होंने हमारा रिकॉर्ड मांगा है हमारे से, जमा बैंक की कापी वगैरह हमारी अभी वेरीफाई कर रहे हैं। कहते हैं 10-15 दिन के अंदर आपकी तनख्वाह दी जाएगी। अच्छा जी। और सर ये बताइए, अभी तक आपके संज्ञान लेने के लिए कोई और भी आया, कोई और विभाग के आपके साथ कर्मचारी आए हो? आते हैं हमारे साथ, जैसे यहाँ के पक्के कर्मचारी की यूनियन है वो भी हमारे साथ है, और यहाँ से किसान है जैसे धरना दे रहे हैं तहसील में, वो भी आते हैं। क्योंकि बरसात के सीज़न में जिस टाइम धरना लग रहा था, उस टाइम किसानों ने यही आह्वान किया था, भाई हम प्रशासन ने तो मार दिए, ऊपर तो राम ने मार दिए, वहाँ भी हमारी फसल मर रही है, यहाँ हमारी तनख्वाह रुक रही है। तो उस टाइम यही बातचीत तो हुई थी एक्शन साहब से, भाई पानी निकाल दे। अब वो हमारा साथ दे रहे हैं, वो भी आते हैं धरने पे। तो अच्छा, हमारे साथ नरवाना का सबसे बड़ा संगठन है किसान संगठन, वो हमारे साथ दिल से साथ दे रहा है, हमारा शुरू से साथ दे रहा है। हमने भी उस संगठन का साथ दिया है। नाम के लिए है, जो सितंबर 2021 में नए कैंडिडेट आए थे उनको भर्ती कर लिया है, और जो पहले 2-3 साल से लग रहे हैं एज पर रूल, सरकार के एज पर रूल जो 28/9/2021 को यहाँ काम कर रहा था, उन सभी का डाटा कौशल में भेजना था। लेकिन किसी राजनीतिक षड्यंत्र लगा लो, या इन्होंने पैसे लेके लगाए हैं, जो भी लगाए इन्होंने उन जो पुराने कर्मचारी उनको दरकिनार किया और नए को भर्ती कर लिया। तो अभी जैसे जो कौशल में अभी लगाए गए हैं, तो क्या आपका डाटा नहीं भेजा गया? डाटा नहीं भेज रहे ये, डाटा ये कह रहे हैं कि क्योंकि आपका एक्सपीरियंस भी काफी लंबा होगा, काफी लंबा है, यहाँ 3-4 साल से हम लग रहे हैं, एक्सपीरियंस के और आधार हमारे पे तो कागज आपको भी है। पहले वाले एक्शन तो ये कहते थे बस तेरा रिकॉर्ड ही नहीं है, हम रिकॉर्ड दिखाते थे। अब ये नए एक्शन साहब आए हैं, ये रिकॉर्ड देख रहे हैं, ये कह रहे हैं कि मैंने नाम भेज दिया, लेकिन करीब 1 महीने के करीब हो गए एक्शन साहब को आए, हमारे पास तो ऐसा कोई मैसेज तो क्या अभी धरना जो आपका लगातार ये जारी है? लगातार जा रही है। आज 49वां दिन हो गया धरना का, लगातार जारी है। और सैलरी के बारे में, सैलरी का बजट करीब 3 महीने पहले आया था, 1 महीने से तो एक्शन साहब कर रहे हैं, बस जांच करेंगे। ऐसी कितनी बड़ी जांच है, क्या ये आतंकवादी फंडिंग है कि क्या है, ये इसी की जांच नहीं हो रही है 1 महीने से। अभी नई साल भी आ रही है, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं है।
एक्शन साहब की तरफ से आश्वासन है जल्दी आपकी तनख्वाह दे दी जाएगी। अच्छा जी सर क्या- जांच तो हो चुकी है, जब सैलरी ऊपर से बाई नेम आ रही है, बाय बाई नेम नेम सैलरी सैलरी आ रही है, तो उसमें जांच क्या होती है? अच्छा जब बाइने में आ चुकी है। हाँ बाई नेम आ रही, जैसे ये करीब 3 प्रदीप है, महीने पहले प्रदीप की बजट आया सैलरी भाई 1 करोड़ 12 महीने 70 की है, लाख रुपए। तो 12 महीने की सैलरी देनी चाहिए। जो बाई नेम आ रही है उसमें तो कोई फंडा नहीं है। हम्म। इसी प्रकार से हम तो ये लेकिन सरकार से जांच यही के दरखास्त नाम करते पर हैं जानबूझ कि हमारे के साथ इंसाफ हो। लीपापोती की जैसा कि आपको पता है कि बनारसी दास जो एक्शन थे रिश्वत के मामले में गिरफ्तार कर लिए गए थे, ऐसे खबर दिखाई गई थी हमारे चैनल के माध्यम से। और अभी जैसे सौरव गर्ग जी ने एक्शन आया है, तो ऐसे में कर्मचारियों को लेकर इनका क्या रवैया है, तो इनसे बातचीत करना चाहेंगे, क्योंकि कर्मचारियों को एक बार लड्डू बटाने के बाद क्या कुछ फैसला हुआ, क्यों बात अटक गई, तो ये बातचीत करना चाहेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर ये जो कर्मचारी बैठे हुए थे, 63 कर्मचारी थे, अभी 21 बैठे हुए हैं, तो ऐसे में सर इन्होंने कहा था कि 63 का तो जी मेरे को कोई नॉलेज नहीं है, मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल बता दूं। हाँ, जो कर्मचारी बैठे हुए हैं हाँ जी, हाँ प्रदर्शन जी। के लिए, सर अब ये लगाओ, तो वो ऐसे कह रहे हैं जी, एक तो डाटा इनका भेजा गया था और बीच में फाइल अटक गई, तो ऐसे में क्या कुछ कारण है नहीं सर? जी, जो एज़ पर रूल थे, हम्म, इसमें से भी जो 21 थे, इसमें से कुछ एज़ पर रूल नहीं थे, मैं आपको अच्छा ये बता दूं। अच्छा अच्छा जी। जो एज़ पर रूल थे उनका भेज दिया गया था, और कहता है इसमें ये मेरे एंड पे प्रोसीजर जो होता है वो मैंने कर दिया है। अच्छा जी। अब जो हाँ इसमें प्रोसीजर है जी, ये कंप्लीट एक कंप्यूटराइज सिस्टम है, ये हर जगह पे ये चेक होएगा, वेरीफाई होगा। ये नहीं है कि जी ये 1 मिनट का ये कि बिल्कुल कोई भी जल्दबाजी में आप बिल्कुल अगर किसी ने कुछ कर दिया, अगर वो गलत हो गया तो बिल्कुल उसके सही। उसकी कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छा अच्छा, लेगा? एक ये भी बात आई थी, जैसे इसने कहे थे जी, सौरभ सर जब आए थे एक्शन साहब, तो इन्होंने लड्डू बंटवा दिए, भाई तुम्हें रख लिया जाएगा, तो ये बात कितनी सही है जी सर? ये भाई आपको काम पे रख लिया जाएगा, तो ये बातें बताओ जी। मैंने जी सिर्फ ये कहा है हमेशा से कि जो एज़ पर रूल होगा मैं वो करूँगा। अच्छा जी। मैंने ये किसी को नहीं कहा कि भई तुम लड्डू बाँट लो, तुमको रख लिया जाएगा। मैंने तो अच्छा, इसका मतलब जैसे अब ये जो बैठे हुए हैं, ये सही है या गलत है एज पर रूल के हिसाब से? जो आप जो एज़ पर आप रूल है जी उनकी फ़ाइल भेज दी गई है। अच्छा कितने अब ये इसमें से कहते हैं जो बैठे हैं इसमें से कुछ गलत भी हैं। अच्छा जी अच्छा जी जो मतलब अच्छा दूसरी बात जी, क्या होता है, अगर कोई भी रखा जाएगा तो हम्म, अगेंस्ट अप्रूव्ड पोस्ट रखा जाएगा। अच्छा जी। अप्रूव्ड पोस्ट अगर अगर ऊपर से पोस्ट हम्म, अप्रूव होती हैं हम्म, तो वो रखे जाएंगे, अच्छा नहीं नहीं तो वो भी नहीं रखे जा अच्छा सकते। अच्छा। देखो एक चीज होती है कि आप ये कहते हो कि इनका हक बनता है, लेकिन हम्म, अब मेरी बात सुनिए, हक तो कहता है जिसने अगर मतलब किसी ने पीएचडी करी है उसके हिसाब से भी लगने का हक है, लेकिन अगर पोस्ट होगी तो वो उसके अगेंस्ट लगेगा ना। हम्म। नहीं जैसे ये तो नहीं है ना कि जी अगर पोस्ट एक है, हम्म, हक लगने का 4 लोगों का है, सबकी एलिजिबिलिटी है। नहीं सर ऐसे था भाई, जैसे ये काफी लंबे समय से काम कर रहे हैं, इनकी 1.5 साल की जो सैलरी है वो भी पेंडिंग है, तो ऐसे में जैसे इनका जो सीनियर जो मनता है इनका उसके हिसाब से मतलब इनका कौशल विकास में नहीं आता जी इनका? मेरी बात सुनिए जी, कौशल विकास में अगर एक एक पोस्ट है 74 नंबर, हम्म, अगर लगे हुए हैं ज़्यादा, हम्म, तो कौशल विकास में ये भी तो देखा जाएगा ना। फिर एक इनकी भी तो वो होएगी कि किसको, अगर जिस सब डिविजन में ये थे लगे हुए, उनके यहाँ से जिसको रिकमेंड किया गया, ये डीसी रेट एम्प्लॉयज हैं, दीज आर नॉट रेगुलर एम्प्लॉयज। ठीक है, वो तो ठीक सर है। पता है। जिसको रिकमेंड किया जाएगा, जो अच्छा काम करता होएगा उसका नाम चढ़ाएगा। नहीं ये तो सरकार ने बोला है भाई, जिन्होंने पहले जो लगातार काफी समय से करे, तो अभ्यास के तौर पर उन्हें प्रेफरेंस दी जाएगी, ऐसे नहीं इनको तो बोला हुआ है। प्रेफरेंस दी जाएगी ना जी, हाँ, वो तो चीज ठीक है। आप प्रेफरेंस को आप राइट तो नहीं बोल सकते ना। हम्म। आप ही आप अपनी वर्डिंग्स इनको आप अपनी वर्डिंग्स को ही करिए जी। आपने ये कहा है कि सरकार ने कहा है कि उनको प्रेफरेंस दी जाएगी, प्रेफरेंस ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि प्रेफरेंस नहीं दी जा रही। तो उसी में से जो जो बेटर, जो जिनका नाम रिकमेंड हो गया है वो हो गए। और बाकियों के लिए भी हमने केस सबमिट किया है, अगर कहते हैं ऊपर से अप्रूव होता है, जैसे होता है तो तो अभी क्या सर ये इनका जो धरना है, मतलब इसी तरह से कह रहे जी जारी रहेगा, तो क्या लगता है कि इनका धरना उठाया जाएगा या फिर कुछ सोल्यूशन होगा या नहीं मैंने होगा? सॉल्यूशन के लिए ही फाइल भेजी है जी। मैंने ये धरना मतलब इनकी रखवाने के लिए फाइलें तो भेज फाइल, दी, जो बैठे हुए हैं इनकी फाइलें भेज दी गई है। मैंने जो इनका केस बनता है मैंने ऊपर हायर अथॉरिटीज को इन्फॉर्म कर दिया है, उनसे फर्दर इंस्ट्रक्शंस मांग दी हैं जी। एज पर रूल काम होगा, ये बिल्कुल जी, आपने कहा है। बिल्कुल एज पर रूल ही करूंगा जी मैं। ठीक जो एज पर रूल, जो मेरे को ऊपर से जो मेरे हायर अथॉरिटीज, मैंने उनको एज पर रूल फाइल भेज दी है, जो मेरे को हायर अथॉरिटीज इसमें वो देंगी फाइनल इंस्ट्रक्शंस, हम उसको फॉलो करेंगे। ठीक है। तो अभी मतलब लगता नहीं इनका सोल्यूशन होगा कि नहीं होगा, क्योंकि मेरी बात सुनिए जी, अगर आप ये कहें कि मैं कहते 5 मिनट में इनका सोल्यूशन हो जाएगा, 5 मिनट में कोई सोल्यूशन नहीं होता। 5 मिनट में सिर्फ फाइल रफा दफा हो सकती है।
आप मतलब अगर हर कोई मतलब जो ये चीज़ होती है प्रॉपर्ली चेक होएगी हर जगह से। ये नहीं होता कि हर कोई अपने-अपने लेवल पे उसको चेक करेगा। मेरा एक लेवल है, मैंने भेजी है, फिर ऊपर एससी साहब बैठते हैं, ऊपर नंबर ऑफ ऑफिशियल्स हैं, नंबर ऑफ ब्रांचेस हैं, वो इसको चेक करेंगे सब कुछ, फिर एक फाइनल डिसीजन दिया जाएगा। और एचकेआरएन का भी एक सिस्टम ये नहीं है कि मेरे यहाँ से मैंने चढ़ा दिया तो इनका कॉन्ट्रैक्ट जनरेट चलो हो ये गया। तो होगी बात। सैलरी को लेकर सर क्या कुछ है? इनकी सैलरी काम तो इन्होंने हाँ जी, किया है। सैलरी का जी 2021-22 के लिए इनकी जो सैलरीज आ रखी हैं उसके लिए हमने एक इनकी कंप्लीट वेरिफिकेशन ड्राइव चलाई है, ताकि ऐसा ना हो एक दूसरा मतलब कि कोई सैलरी तो ना कोई के डुप्लीकेशन ना हो, हाँ। कोई डुप्लीकेशन ना हो जाए या कोई नॉन जेन्युइन पर्सन सैलरी ना ले जाए। अच्छा मान लीजिए नाम से आती है जी, जिस नाम व्यक्ति ने काम किया उसके नाम से सैलरी आएगी, तो ऐसे में क्या लगता है इसकी जो वेरिफिकेशन है कब तक कंप्लीट हो जाएगी? क्योंकि इतना लंबा समय तो नहीं लगना चाहिए इस चीज़ में। नहीं, अगर पर्सन्स नहीं, हमारे पास कुछ पर्सन्स नहीं आए जी टाइमली। मेरी बात सुनिए, एक कहता है वेरिफिकेशन के लिए मैं उनके घर पे जाके करूंगा तो और बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। हमने बुलवाया है, हमने हर पर्सन के थंब इम्प्रेशंस भी लिए हैं बेसिक, ताकि हाँ हम ये कंफर्म हो जाए कि ये जेन्युइन पर्सन है, ये कोई पर्सन ऐसा नहीं है कि किसी और के नाम मतलब कुछ भी वो कर दिया है। अच्छा अच्छा। तो हम मतलब ये अगर आप ये कहें कि ये मैं एक साथ में कर दूं, एक दिन में कर दूं वेरिफिकेशन या दो, ये अच्छा फिर इनकी हर एक की बैंक स्टेटमेंट्स भी चेक हो रही हैं कि इनका ये ना हो कि इनके अकाउंट्स में पेमेंट्स चली गई हो और ये कह रहे हो कि मेरे को पेमेंट नहीं अच्छा मिली। अच्छा, चलो ठीक है सर, आपने मतलब सारे रूल रेगुलेशन के हिसाब से सारी बातें करी है। हाँ जी। तो एक मेरी ये बात है कि मतलब जो वेरिफिकेशन है कितने दिनों से चली हुई है और कब तक, कितना समय लगेगा? 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने? नहीं, मतलब इसमें minimum? इसमें नहीं, इस मंथ के अंदर अंदर मेरा कंप्लीट मैं इसको कर दूंगा। एक्चुअली हमारे इसमें कुछ और ऐसा ये था, हमारे पास कुछ डॉक्यूमेंट्स जो कॉन्ट्रैक्टर था उससे लेट आए हैं। क्यों? हमने उसको ये कहा कि भी जो तेरे को पहले पेमेंट्स हो रखी है, मुझे उसकी प्रूफ्स दे कि तूने उनके अकाउंट्स में पैसे ट्रांसफर कर दिए। ठीक है। तो कि भाई हाँ, ये नहीं होना चाहिए कि कॉन्ट्रैक्टर हमसे पैसे ले गया और वो कहते हैं जो फाइनल पर्सन है उसके अकाउंट में नहीं गए। ठीक है। ये भी चेक करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आप देख सकते हैं सौरभ गौरव जी एक्शन साहब, इन्होंने हमने 2 बातें पूछी थी। एक तो जो कर्मचारी यहाँ पर बैठे हुए हैं तो इनका क्या समाधान होगा? तो इन्होंने कहा एज़ पर रूल जैसे व्यक्ति एलिजिबल थे उनकी जो फाइलें हैं वो भेज दी गई है। जैसे एससी साहब चेक करेंगे तो वो उनको रखा जाएगा। और ऐसे एक सैलरी को लेकर वेरिफिकेशन की जा रही है कि किसी गलत व्यक्ति को सैलरी ना दी जाए। सारी चीज़ें थंबनेल वगैरह, बैंक अकाउंट वगैरह चेक किए जा रहे हैं, कहीं दोबारा उनकी सैलरी भी ना डली हो। तो ऐसे में हर चीज़ को बारीकी से जांचा जा रहा है और 1 महीने का जो समय है सौरभ गौरव जी ने बताया है, ये वाली लेकर किया है। तो बने रहिए एनजी न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। थैंक यू सर।